सुप्रीम कोर्ट ने आज स्ट्रे डॉग को लेकर अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। आज कई अहम बातें कही गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्ते सड़कों से पकड़े जाएंगे। पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीन देकर वापस छोड़ दिया जाएगा। खतरनाक कुत्ते जो हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगह पर कुत्तों की फीडिंग नहीं है, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर उनको खाना नहीं दिया जाएगा। आवारा कुत्तों को जो डॉग लवर्स हैं वो गोद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत। स्ट्रे डॉग पर आया सुप्रीम फैसला। ये जश्न है स्ट्रे डॉग्स की आजादी के लिए। ये खुशी कुत्तों की उनके इलाकों में वापसी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो स्ट्रे डॉग्स की पैरोकारी करने वाले खुश हुए। कुत्तों के हक की बात करने वाले जश्न मनाने में जुट गए, क्योंकि कोर्ट ने ज्यादातर उनकी मांगों को मान लिया। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को कुत्तों कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया था उसे संशोधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में जो सबसे बड़ी 10 बातें कही गई हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। अदालत ने कहा है कि पिछले आदेश के बाद जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया जाए। ध्यान ये भी रखना है कि उन कुत्तों को उन्हीं इलाकों में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ये कुत्ते अलग अलग शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए और न ही खतरनाक कुत्तों को। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि फैसला लागू करने में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो। खास बात यह है कि कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के लिए है और सभी राज्यों से जवाब मांगा गया है। लेकिन कुत्तों को छोड़े जाने के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर खाना देना बैन होगा। कुत्तों के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहां न जाए तो बेस्ट है। कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए, वैक्सीनेट कर। अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो देश में इस वक्त 6 से 7 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स होने का अनुमान है। लेकिन जिस बात पर विवाद हो रहा है वो है कुत्तों के हमले और काटने की घटनाएं। कई शहरों में आतंक बन चुके कुत्ते यकीनन चिंता की बात है। संसद में सरकार की ओर से रखे गए आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2024 के दौरान देश भर में कुत्तों के काटने की 37,17,000 घटनाएं सामने आईं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी माह में भारत में कुत्ते काटने की कुल 4,30,000 घटनाएं रिपोर्ट की गईं। यानी अगर इसी रफ्तार से चीजें चलती रहीं तो इस साल 50 लाख कुत्ते काटने के केस सामने आ सकते हैं। फिलहाल स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम फैसला आ चुका है और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी नगर निगमों और देश भर के दूसरे स्थानीय प्रशासन की है कि वे कुत्तों को भी जगह दें, लेकिन साथ ही इंसानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।